क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो पहली नजर में बहुत चार्मिंग लगता है? वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, आपकी तारीफ करता है, आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप उसके लिए बहुत खास है। लेकिन कुछ समय बाद आपको महसूस होता है कि शायद वो आपकी दोस्ती नहीं, आपकी यूजफुलनेस चाहता था। जब तक आप उसके काम के थे, वो आपके करीब रहा, और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उसका व्यवहार भी बदल गया। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, तो हो सकता है कि आप मशिवेलियन पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हों। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर चालाक या स्मार्ट व्यक्ति मशिवेलियन नहीं होता, और इन 7 साइंस में से एक दो साइंस किसी व्यक्ति को ऐसा साबित नहीं करते। हमें हमेशा बार बार दिखाई देने वाले पैटर्न्स को देखना चाहिए। तो आज हम जानेंगे ऐसे 7 संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति रिलेशनशिप्स को भावनाओं से ज्यादा स्ट्रैटेजी और पर्सनल एडवांटेज की नजर से देखता है। और सबसे आखिरी संकेत शायद सबसे ज्यादा रिवीलिंग है। पहला संकेत, कैलकुलेटेड चार्म। ऐसे लोग अक्सर बहुत चार्मिंग होते हैं। वे जानते हैं कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किसे कॉम्प्लीमेंट देना है, किसके सामने विनम्र बनना है, और किस तरह बहुत कम समय में ट्रस्ट हासिल करना है। समस्या चार्म में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब चार्म का इस्तेमाल कनेक्शन बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में नए हैं। एक व्यक्ति शुरुआत से ही आपकी बहुत मदद करता है, आपकी तारीफ करता है, आपको इम्पोर्टेंट महसूस करवाता है। कुछ दिनों बाद वो आपसे एक ऐसा काम करने के लिए कहता है जो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आप सोचते हैं, इसने मेरे लिए इतना किया है, मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। यही कैलकुलेटेड चार्म काम कर सकता है। इसलिए किसी की मीठी बातों से ज्यादा उसके लंबे समय के व्यवहार को देखिए। दूसरा संकेत, हिडन एजेंडास। ऐसे व्यक्ति के सामने आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि ये जो कह रहा है, शायद इसके पीछे कोई और रीजन भी है। वो सीधे अपना उद्देश्य नहीं बताता। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनकी जरूरतों और वीकनेसेस को समझता है, और फिर उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है। एक कोलीग आपसे बार बार पूछता है, तुमने बॉस को क्या बताया? तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ? तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? आप सोचते हैं कि वो बस इंटरेस्टेड है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि उसने आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर ली। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखें, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। प्राइवेसी कमजोरी नहीं है। तीसरा संकेत, मैनिपुलेट्स सिचुएशंस। ये शायद सबसे डेंजरस साइंस में से एक है। मैनिपुलेशन का मतलब हमेशा झूठ बोलना नहीं होता। कभी कभी मैनिपुलेशन का मतलब होता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बताना जो आपके काम आए, किसी घटना को अपने हिसाब से प्रेजेंट करना, दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, या किसी व्यक्ति की कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में रखना। मान लीजिए दो कॉलीग्स के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया। एक तीसरा व्यक्ति दोनों से अलग अलग बातें करता है। एक से कहता है वो तुम्हारे खिलाफ है, और दूसरे से कहता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता। धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्ट्रस्ट बढ़ जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तीसरा व्यक्ति दोनों का दोस्त बना रहता है। यही कारण है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तुरंत किसी एक की कहानी पर विश्वास मत कीजिए, पूरी सिचुएशन समझिए। चौथा संकेत, सीक्स एडवांटेज। कुछ लोग हर सिचुएशन में एक सवाल पूछते हैं, इसमें मेरा फायदा क्या है? कंपटीशन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति जीतने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी एक्सेप्टेबल समझने लगे। मान लीजिए किसी कोलीग से प्रेजेंटेशन में गलती हो गई। एक नॉर्मल कोलीग शायद उसकी मदद करेगा, लेकिन एक हाईली स्ट्रैटेजिक व्यक्ति सोच सकता है, अगर मैं इसकी गलती बॉस को बता दूं तो मैं इससे बेहतर दिखाई दूंगा। वो मौका तलाशता है कि कौन सी सिचुएशन उसके लिए एडवांटेज बन सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। बस अपनी इंफॉर्मेशन, प्लान्स और वीकनेसेस को बिना सोचे समझे शेयर मत कीजिए। पांचवा संकेत, रेयरली रिवील्स ट्रू इंटेंशंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता
कि उसके दिमाग में वास्तव में चल क्या रहा है। वो आपसे आपकी प्लान्स पूछता है, लेकिन अपनी प्लान्स नहीं बताता। आपकी फीलिंग्स जानता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बहुत कम शेयर करता है। आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो आपके बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता है। ये इम्बैलेंस ध्यान देने लायक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति प्राइवेट है वो मैनिपुलेटिव है। कुछ लोग नेचुरली प्राइवेट होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेसी के साथ साथ मैनिपुलेशन, एक्सप्लोटेशन और लगातार पर्सनल गेन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए। छठा संकेत, इमोशनल डिस्टेंस। अब यहां एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस समझिए। इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल डिस्टेंस एक चीज नहीं है। इमोशनली मैच्योर व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिर भी दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की इमोशंस को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है किसे गिल्ट फील करवाना है, किसे डराना है, किसे प्रेज देना है और किस समय किस इमोशन का फायदा उठाना है। ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आपको एक अजीब फीलिंग हो सकती है। आपको लगेगा, मैं इसके लिए यूजफुल तो हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और यही हमें सातवें और सबसे इंपॉर्टेंट साइन तक ले जाता है। सातवां संकेत, यूजेस पीपल एज रिसोर्सेस। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने की सबसे आसान चाबी है। क्या कोई व्यक्ति आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए वैल्यू करता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके लिए यूजफुल हैं? जब उसे आपकी जरूरत होती है, वो आपके बहुत करीब होता है। वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, आपसे बातें करता है, आपको इंपॉर्टेंट महसूस करवाता है। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होता है, वो गायब हो जाता है। और जब उसे आपसे ज्यादा फायदा किसी दूसरे व्यक्ति से दिखाई देता है, वो उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। यहां आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं इस व्यक्ति के किसी काम का न रहूं, तो क्या ये फिर भी मेरे साथ उसी तरह व्यवहार करेगा? अगर जवाब बार बार नहीं आता है, तो शायद वो आपको व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि रिसोर्स की तरह देख रहा है। अब सवाल है, अगर आपको किसी व्यक्ति में ये पैटर्न्स दिखाई दे, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्लियर बाउंड्रीज बनाइए। हर किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अपनी वीकनेसेस हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए। और सिर्फ इसलिए किसी पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। दूसरी बात, प्रॉमिसेस से ज्यादा पैटर्न्स पर भरोसा कीजिए। कोई व्यक्ति क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बार बार क्या करता है, वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, इस्तेमाल करता है, मैनिपुलेशन करता है और फिर सिर्फ सॉरी बोलकर वही बिहेवियर दोहराता है, तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके पैटर्न को देखिए। तीसरी बात, हर चीज को पर्सनली मत लीजिए। अगर कोई मैनिपुलेटिव व्यक्ति आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। कई बार समस्या आपकी वैल्यू में नहीं होती, समस्या सामने वाले के तरीके में होती है। और चौथी बात, जरूरत पड़ने पर दूर चले जाइए। हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं है, और हर बैटल लड़ना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है शांत रहना, बाउंड्रीज बनाना और पीछे हट जाना। क्योंकि आपका समय, आपकी एनर्जी और आपका मेंटल पीस किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से ज्यादा वैल्यूबल है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगे, हर सिचुएशन में अपना फायदा तलाशे, आपकी वीकनेसेस को याद रखे और आपको सिर्फ तब महत्व दे जब उसे आपकी जरूरत हो, तो तुरंत उसे लेबल मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कैरेक्टर नहीं बताता, लेकिन रिपीटेड पैटर्न्स बहुत कुछ बता देते हैं। और शायद यही इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन उनके पैटर्न्स को देखिए। क्योंकि शब्दों से इंसान अपनी इमेज बना सकता है, लेकिन उसका लगातार व्यवहार अक्सर उसकी असली प्रायोरिटीज दिखा देता है। और याद रखिए, हर चालाक इंसान आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर मैनिपुलेटिव पैटर्न को इग्नोर करना भी समझदारी नहीं है। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, ट्रस्ट धीरे धीरे बनाइए, और सबसे जरूरी, दूसरों की स्ट्रैटेजी को समझते समझते अपनी पीस मत खो दीजिए।
क्योंकि आखिर में असली पावर सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने में है।